हाय दगड़ियों और भाई बहनियों, जय देव, नमस्कार, जुग जुग जियो, हमेशा खुश रहो। दगड़ियों, मैं आज एक गुजारिश लेके आया हूँ आपके पास में कि यार अभी जो है, अब कल से लोकसभा के चुनाव है। आपसे मेरी गुजारिश है कि यार पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। इसका मैं कारण बताता हूँ आपको। 1998 में लोकसभा के आम चुनाव हुए, उसमें वाजपेयी सरकार जी को भी अन्य पार्टियों की तरह पूर्ण बहुमत नहीं मिला। एआईएडीएमके ने समर्थन दिया, लेकिन 13 महीने बाद 1999 में एआईएडीएमके ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे सरकार को खतरा हो गया। आजकल तो बोलते हैं कि राष्ट्रपति जी सरकार के पक्ष में फैसला लेते हैं। तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने बिना सरकार के दबाव में आए जल्दी से जल्दी वाजपेयी सरकार को फ्लोर टेस्ट करके अपना बहुमत साबित करने को आदेश दिया। फ्लोर टेस्ट हुआ। वाजपेयी सरकार जी को एक वोट की जरूरत थी, लेकिन वो एक वोट न पाते हुए या एक वोट उनको नहीं मिला, जिससे उनकी सरकार विश्वास में आ गई और गिर गई। इसके कई कारण बताते हैं। उसमें मायावती जी ने भी पहले ये बोला था कि मैं जो है वहाँ सदन में जो है वोटिंग में हिस्सा नहीं लूँगी, लेकिन एंड टाइम पर वो सदन में आए और वाजपेयी जी के खिलाफ उसने जो है वोटिंग कर दी। इसके पीछे काफ़ी नेताओं के नाम आए, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री गिरधर गमांग जी, पर्दे के पीछे से उनका खेल नजर आया। दरअसल जब गिरधर गमांग उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने, उस समय वह मानी जानी ईमानदार सरकार और देश हित के बारे में सोचने वाली कांग्रेस पार्टी के सांसद थे, लेकिन उन्हें उस समय उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाया गया था। 6 महीने के अंदर उन्होंने विधायक का चुनाव जीतकर आना था, लेकिन तब वो सांसद थे और उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वो जो है तपाक से सदन में आए और वहाँ पर वाजपेयी सरकार के खिलाफ उन्होंने जो है वोट दिया, और जिससे वाजपेयी सरकार जो है गिराने में सबसे ज़्यादा हाथ उन्हीं का माना जाता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वाजपेयी सरकार गिर जाएगी करके, लेकिन उन दिनों आज के देश जोड़ो पार्टियों को सरकार गिराव में बड़ा मज़ा आता था, और जब सरकार आती थी तो खूब ठहाके लगा के हंसते थे, और साथ में उनके अंदर एक गुरूर था, एक घमंड था कि इस देश को केवल जो है हम ही चला सकते हैं और हमारे अलावा इस देश को कोई चला ही नहीं सकता। तब इस प्रकार के छल बल का प्रयोग किया जाता था। उस दिन का सीन मैंने खुद जो है सदन का सीन देखा था। वह सीन देखकर जो है मेरा हृदय आज भी रोता है। जब सरकार गिरी तो वाजपेयी जी ने बोला था कि यार हाँ, मेरी सरकार गिर गई है, लेकिन वो भी केवल एक वोट से। इस सदन में इतने बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, इस देश हित के लिए, इस देश के लिए क्या एक सीट से जो है इस सरकार को बचाया नहीं जा सकता था? कोई बात नहीं, हम विश्वास मत, हार गए, मैं जा रहा हूं और राष्ट्रपति जी को अपना इस्तीफा सौंप के आ रहा हूं, और ये बता देता हूं मैं हम कि दोबारा जो है आएंगे, देश में जाएंगे, जनता के सामने जाएंगे, और जो है दोबारा चुनाव जीतकर और पूर्ण बहुमत से जो है देश में अपनी सरकार बनाएंगे। ये उस दिन वाजपेयी जी ने बोला था। कहते हैं कि सच कभी छुप नहीं सकता है। 1 महीने के बाद देश में लोकसभा का चुनाव हुआ। सोचो, देश में जो है लोकसभा आम चुनाव कराने में जो है कितना खर्चा आता है, और किन लोगों ने सोचा, उस देश हित के लिए सोचा? देश को जो इतना पीछे धकेलने की क्या जरूरत थी? दगड़ियों, कभी भी जो है अतीत को ना नहीं भूलना चाहिए। जो अतीत भूल जाता है वो सब कुछ भूल जाता है। 1 महीने बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए, तो जो एनडीए सरकार है पूर्ण बहुमत से बम्पर जीत के साथ आई। फिर से पूरे 5 साल के लिए वाजपेयी जी की सरकार इस देश में बनी। इसी साल उड़ीसा में यानी कि 1999 में एक चक्रवाती तूफान आया, जिसमें हजारों लोग जो है वहां पर मर गए। इसका जायजा लेने के लिए वाजपेयी जी जो है उड़ीसा गए,
हेलीपैड में जो है तब गमांग जी वहाँ प्रोटोकॉल के तहत उनको रिसीव करने के लिए वहाँ आए हुए थे। जब वो वहाँ से उतरे, अपने हवाई जहाज से नीचे उतरे, हो उनकी नज़र जब गमांग जी पर पड़ी तो वो मुस्कुराए, वाजपेयी जी मुस्कुराए, और उसको गमांग जी को इतनी गलान हुई कि यार मैंने एक वोट से इनकी सरकार गिराई और ये दोबारा से जो है बम्पर सीट से जीतकर जो है दोबारा फिर प्रधानमंत्री बन के और मेरे राज्य में जो है मेरी खबर लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और दोनों नेताओं के बीच जो है भुवनेश्वर में काफ़ी देर तक चर्चाएं हुई, लेकिन उस दिन जो है गमांग जी बोलते हैं वो दिन मेरे लिए या वो पल मेरे जिंदगी का सबसे कठिन पल था। और तब उन्होंने सोचा कि यार ये मैंने नहीं किया, लेकिन कुछ मजबूरियां थी जो मुझे ये गलत फैसला लेना पड़ा। मुझे जो है इस प्रकार से वाजपेयी जी की सरकार को एक सीट से नहीं गिराना चाहिए था। उन समय उनको बहुत ही ज़्यादा उसमें गलान हुई, लेकिन वो मजबूर थे। मुझे लगता है कि इसके पीछे भी कुछ न कुछ गेम जरूर रहा होगा। दगड़ियों, इसलिए बहुत 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 ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है मजबूत सरकार 400 पार। आप लोगों को पता है कि सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत पड़ती है, लेकिन बीजेपी को छोड़कर कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो 272 या इससे ऊपर सीटों के लिए जो है चुनाव लड़ रही हो। जिन पार्टियों को ये भरोसा नहीं है कि हम 272 सीटों में अपने उम्मीदवार खड़ा करके जीत सकते हैं करके, वो उम्मीदवार तक खड़ा नहीं कर रहे, तो दगड़ियों ऐसे जो है पार्टियों को वोट देकर अपना वोट जो है खराब मत करना प्लीज। इन लोगों को दशकों बीत गए राजनीति करते, लेकिन राजनीति के लिए कौन सा शब्द हिट होगा वह भी मोदी जी इन लोगों को सिखा रहे हैं। मोदी जी ने एक शब्द सिखाया, गारंटी। आजकल सब चिल्ला रहे हैं गारंटी गारंटी गारंटी। इतने सालों से कहाँ गए थे ये गारंटी देने वाले? दगड़े अब तो पैसे नहीं हो गया है, जिसको गारंटी शब्द लिखना भी नहीं आ रहा है वो भी बोल रहा है कि मेरी गारंटी है। कोई कोई तो जेल के अंदर से भी जो है गारंटी ले रहा है कि एक के साथ एक बोतल फ्री देकर तुम्हारे बच्चों को पक्का नशेड़ी बनाने की मेरी गारंटी है करके। दगड़ियों, वोट उसको दो जो गारंटी की भी गारंटी ले रहा है। वोट उसको जो दो देश की सुरक्षा की गारंटी ले रहा है। वोट उसको जो दो देश की इकोनॉमी बढ़ाने की गारंटी ले रहा है। वोट उसको करो जिसके 10 साल के शासन काल में एक भी गोला बारूद देश के अंदर में आतंकवादी वाला नहीं फटा। वोट उसको करो जो आपकी परिवार की सुरक्षा की गारंटी ले रहा है। वोट उसको करो जो देश को दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान पर ले जाने की जो है गारंटी ले रहा है। वोट उसको जो डिफेंस को अत्याधुनिक करने की गारंटी ले रहा है। वोट उसको करो जिसने बिना गोली चलाए दुश्मन देश को घुटने पर ला दिया है। वोट उसको करो जिसने 370 धारा हटाई और वहां पर शांति कायम कर दी, जिससे कि भाई बहन वहां जाकर बर्फ में खेल पा रहे हैं। वोट उसको करो जिसके लिए लाखों हिंदू शहीद हो गए और 500 साल बाद अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर बनवाया। वोट उसको करो जिसने मुफ्त इलाज की गारंटी ले रखी है। वोट उसको करो जिसने कोरोना जैसे महामारी में इस भारत देश के साथ साथ अन्य देशों को भी बचाया है। वोट उसको करो जो गरीबों को फ्री राशन देने की गारंटी ले रहा है। दगड़ियों, कृपया ध्यान दें, नकली गारंटी वालों से सावधान रहें। दगड़ियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त आज आपके पास में है। आपके दाहिने हाथ की कलमे वाली अंगुली इस देश और देश की दशा और दिशा को जैसा आप चाहते हैं, जिस प्रकार का देश आप चाहते हैं, जिस प्रकार का देश आप सोच रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जिस प्रकार होना चाहिए करके आप सोच रहे हैं, ऐसा देश आप बना सकते हैं। और कल जाइए और उनको भी ले जाइए, सबको ले जाइए, साथ में ले जाकर वहाँ पर जो है आप अपना जो है वोट दे के आइए।